श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से ब्रह्म सूत्र का विचार करते हुए ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें सूत्र का विचार हुआ। इसके पश्चात हम आगे विचार देखेंगे। देखो, सांपरायाधिकरण है। सांपरायाधिकरण की सएतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति इत्यादि श्रुतियां हैं। इत्यादि श्रुतियों को विषय करके यहाँ पर संदेह और सिद्धांति ने उत्तर दिया है। तो प्रस्तुत में इसका जो अधिकरण सार है वह देखिए। कर्म त्यागो मार्ग मध्ये यदि वा मरणात् पुरा उत्तीर्य विरजाम त्यागस तथा कौशितकी श्रुते। प्रश्न किया गया कि कर्म त्यागो मार्ग मध्ये यदि वा मरणात् पुरा, कर्म का त्याग मार्ग के बीच में होता है। यदि मरण आदमी साधक मरता है तो कर्म का त्याग मार्ग के बीच में होता है अथवा मरण से पहले ही कर्म का त्याग होता है। कब कर्म का त्याग होता है यह संदेह हुआ। उत्तीर्य विरजाम त्यागस तथा कौशितकी श्रुते है। पूर्व पक्षी का मानना है जब यह ब्रह्मलोक की ओर चला जाता है तब विरजा नदी को पार करके कर्म का त्याग होता है। ऐसी कौशितकी श्रुति कहती है, यह इसका कथन है। और सिद्धांत उत्तर देते हैं कि कर्म प्राप्य फलाभावात् मध्ये साधन वर्जनात् टांडी श्रुते पुरा त्यागो बाध्य कौशितकी क्रमः। उसका सिद्धांत ने उत्तर दिया कि कर्म प्राप्य फलाभावात्, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का अभाव होने से हो मध्य साधन वर्जनात्, और बीच में साधन का अभाव होने से तांडी श्रुते है। और तांडी यानी छांदोग्य श्रुति से है पुरा त्यागो बाध्य कौश, पहले त्याग होता है विरजा नदी का उल्लंघन करने के बाद नहीं, उससे पहले कर्म का त्याग हो जाता है। इति कौशितकी क्रमः, ऐसा कौशितकी उपनिषद का क्रम है। कौशितकी जाते समय एक बहुत बड़ी नदी लगती है, विरजा नदी है। उससे पहले हाँ, इधर चले जाए तो विरजा और यमलोक को चले जाए तो वैतरणी, अलग अलग है। यमलोक को जाते समय वैतरणी 100 योजन की नदी है, बड़ी, और उसमें मांस पड़ा हुआ है, रक्त मूत्र, बड़े बड़े कीड़े, जितने ऐसे लंबे लंबे उसके मुंह होंगे, तो ऐसे उस मार्ग में है। और उसमें जाते समय होड़ी नहीं मिलती, पापी लोगों को उसमें डाल देते हैं। चिल्लाता है रहता है मारे मारे, क्योंकि वो कीड़े खाते हैं उसको, मरता नहीं है, चिल्लाता है। और उसको तैर करके उसको पार जाएगा तभी हम लोग जाएगा, वैसे उसको खींचते हैं हम लोग उसमें से। कितनी वेदना होती होगी उसको। पानी पिलाने के लिए कोई दे तो पानी नहीं देते, गरम तेल देते, उसके मुंह में डाल देते हैं पापी लोगों के। बहुत भयानक है, उसको सुनकर भी शरीर में थर्रा आ जाता है। इसे अच्छे काम करने चाहिए। लोग मानते नहीं है, और यहाँ पर थोड़े दुखे होने के बाद भी
इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी जैसे होते हैं, आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वहां पर आत्महत्या भी चलती नहीं ना, उसमें मरता ही नहीं, शरीर कटते हैं। 80 पत्र वन में जाए तो शरीर कट जाता है, हाथ कट जाते हैं, पैर कटते हैं, तलवारी के पत्ते होते हैं उस पेड़ों को, उसमें से खींचते हैं हम लोग। भयानक। नरक का गरुड़ पुराण में भी कम है, थोड़ा है। 29 उसका ये है, 29 का ही है। और किससे क्या प्राप्त होता है इतना बताया, लेकिन वहां क्या वेदना होती है ये नहीं बताया। बहुत लिखा कि हम जैसा पाप करेंगे वैसा ही कर्म भोगना पड़ता है। हमने देखा था उसका चित्र उज्जैन में एक ऐसा स्थान है, वहां पर यदि स्त्री ने पाप किया है तो उसका कौन सा दंड है, उसको स्त्री ने यदि विचार किया है तो वहां पर भी आलिंगन देने के लिए कहते, लेकिन लोहे का गर्म पुतला, फिर उसके साथ आलिंगन। वैसे ही पुरुष का भी ऐसे वो बहुत विचित्र वो चित्र भी इतने भयानक थे, किसी ने बनाए, वो क्या हो गया पता नहीं, लेकिन वहां पर नरक का दर्शन दिखाने वाला थोड़ा है। वो बहुत पुराने देखे थे, अब कहाँ होगा, ध्यान में भी नहीं कहाँ देखा था, लेकिन देखा था। अब देखिए आगे, देवयानेन पथा पर्यंकस्थम ब्रह्माभि प्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृत दुष्कृतयोर वियोगम कौशितकीनः पर्यंक विद्यायाम आमनन्ते। कहते कि देवयान मार्ग के द्वारा, देवयानेन पथा, देवयान मार्ग के द्वारा पर्यंकस्थम यानी पर्यंक में इसको कहते हैं पलंग। ठीक है, मैं कुछ लिखा पर्यंक के लिए यहाँ पर, पर्यंकस्थम ब्रह्म अभिप्रस्थित। देखो समझो पर्यंकस्थ, अब हम ब्रह्मलोक में ही विद्यमान ब्रह्म की ओर जिसने प्रस्थान किया है, ऐसे पुरुष को व्यध्वनि सुकृत दुष्कृत और वियोग कौशितकिनः पर्यंक विद्यायाम आमनन्ते। व्यध्वनि अर्थात अर्ध मार्ग में ही सुकृत दुष्कृत का वियोग, पाप पुण्य का वियोग, कौशित की शाखा वाले पर्यंक विद्यायाम आमनन्ते। ये पर्यंक विद्या, ये ब्रह्म विषय की, उसके पलंग की तरह उसकी कल्पना करके विद्या का प्रतिपादन किया होगा, क्योंकि वो उपनिषद पठन पाठन में नहीं आता तो पढ़ा नहीं है। तो उस पर्यंक विद्या में आमनंती कथन करते हैं कि सएतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति। वह एतम देवयानम पंथानम, इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक को चला जाता है। अब देवयान मार्ग को जाकर के अग्निलोक इति उपक्रम में, ऐसा उपक्रम करके स आगच्छति विरजाम नदीम, वह विरजाम नदी की ओर आता है। ताम मनसा एव अत्येति, उसका तो मन के संकल्प के द्वारा ही उल्लंघन करता है। तत् सुकृत दुष्कृते विधुनते, और उस पाप पुण्य का भी, वहां पर पाप पुण्य का त्याग करता है। यह बताया। तो इसके विषय में संदेह करते हैं कि तत्किम यथाश्रुतम व्यध्वनि एव वियोग वचनम प्रतिपत्तव्यम आहोस्वित आदौ एव देहाद अपसर्पणेति विचारणाया। कहते हैं कि यथाश्रुत बीच मार्ग में ही वियोग का कथन समझना चाहिए, अथवा पहले ही
देहात अपसर्पण, देह से बाहर निकलने से पहले ही ऐसा वियोग वचन सुनना चाहिए। इति विचारणायाम, ऐसा विचार होने पर श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति के प्रामाण्य से यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तो, जैसी श्रुति है वैसे ही ज्ञानी की प्रसक्ति हो गई, अर्थात जैसा श्रुति ने बताया है वैसा ही समझना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं सरल है। तब सिद्धांति कहते हैं पठती, है ना, तब पढ़ते हैं उत्तर उत्तरयति, क्या सांपराय तरतव्या भावात् तथा ह्यन्ये, सांपराय तरतव्या भावात् तथा ह्यन्ये। कहते कि सांपराय, सांपराय अर्थात मृत्यु, इस देह का त्याग करना। तो इसमें सांपराय तरतम्या भावात, तरतम यानी देह, कहते कि सांपराय में तरतम्य नहीं, अर्थात परलोक साधने भूत विद्या काल में तरतव्य का भाव न होने से विरजा नदी तरण के अनंतर पुण्य पाप कर्म का तब उसका त्याग करना चाहिए, दूसरा कोई फल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कर्तव्य भाव न होने से तथा अन्य, तथा अर्थात उसी प्रकार अन्य शाखिन, तांडी इत्यादि शाखाध्यायी अर्थात छांदोग्य शाखाध्याय, छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन करने वाले जीव दशा में ही कर्म का त्याग बताते हैं। जैसे पिछले अधिकरण में बताया ना, अश्वैव रोमाणी विधूय, यहाँ पर जीव दशा में ही कर्म का त्याग बताया है, अर्थात मृत्यु से पहले ही कर्म को छोड़ता है, वे बता रहे। सांपराय गमने एवं देहाद असर्पणे अपसर्पणे इदम विद्या सामर्थ्यात सुकृत दुष्कृत हानम भवति इति प्रतिजानीते। सांपराय अर्थात गमन में ही देह से, है ना, निकलते समय विद्या के सामर्थ्य से पाप पुण्य का हान होता है, ऐसे सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। पहले ही पाप पुण्य का त्याग होता है। हेतु व्याचष्टे, हेतु को अभिव्यक्त करते हैं। तरतव्या भावादिति, तरतव्य इसका अभाव होने से, नहीं विदुषः संपरेतस्य विद्या ब्रह्म संप्रेप्सतो अंतरालीम सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम अस्ति। विदुषः संपरेतस्य, जो मरा हुआ विद्वान है, उस विद्वान को विद्या ब्रह्म संप्रेप्सतो, विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को अंतराले बीच में सुकृत दुष्कृताभ्याम, किसके द्वारा, सुकृत और दुष्कृत पुण्य और पाप के द्वारा किंचित प्राप्तव्यम न अस्ति, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। यदर्थम कतिचित क्षणानक्षीणे ते कल्पयाताम, यदर्थम अर्थात जिसके लिए कतिचित क्षणान क्षीणे, कुछ क्षण का क्षय न होने पर ते कल्पयाताम, उनकी कल्पना करनी चाहिए, अर्थात उसी समय इनका त्याग होता है, यह समझना चाहिए। विद्या
विरुद्ध फलत्वात्तु विद्या सामर्थ्येन तयोः क्षयः स च यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुम अर्हति। विद्या विरुद्ध फलत्वात्, विद्या से विरुद्ध फल वाला होने से, विद्या के सामर्थ्य से, तयो क्षय, पुण्य पाप का क्षय समझना चाहिए, है ना। पाप पुण्य का विद्या से विरुद्ध फल है ना, तो उसका विद्या के सामर्थ्य से विद्या उस पहले ही क्षय कहना चाहिए। वह कब कहते स यदा एव विद्या फलाभिमुखी भवति, जब विद्या फल के अभिमुख होती है तभी उसका नाश हो सकता है। तस्मात् प्रागेव सन अयम सुकृत दुष्कृत क्षय पश्चात पठ्यते। कहता है कि पहले ही होने वाला यह सुकृत दुष्कृत का क्षय है, लेकिन बाद में पढ़ा जाता है, बाद में लिखा है, इतना बात है। तथा यन्य, उसी तरह दूसरे लोग अन्य पिशाखिन तांडिन शाट्यायिनश्च, है ना, शाट्यायी शाट्यायनी शाखा वाले और तांडी शाखा वाले वैसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग अवस्थायाम एवं सुकृत दुष्कृत हानम आमनन्ति, पहले अवस्था में ही पाप पुण्य का त्याग कहते हैं। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम, घोड़ी की तरह रोम और पाप का नाश करके, है ना। इति तस्य पुत्रा दायम उपयंती, इस प्रकार उसके पुत्र धन को स्वीकार करते, प्राप्त करते हैं। सुहृद साधु कृत्य, पाप पुण्य करने वाले अच्छे कर्मों को, दुष्यंत पाप कृत्य, और द्वेष करने वाले पाप कृत्य का स्वीकार करते हैं, है ना। यदि च देहात अपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य, और देह से अपसृत माने देह से, अच्छा, छंदता उभया विरोधात, छंदता उभया विरोधात, क्या लिखा? छंदता अर्थात स्वेच्छातः, अपने इच्छा के अनुसार जिंदा रहते हुए ही यह कर्म क्षय हो जाता है। कैसे कहते हैं? क्योंकि ऐसा मानने पर कौशिक की तांडी श्रुत्यो उभयो अविरोधात, दोनों भी श्रुतियों का विरोध नहीं होगा, क्योंकि उसका बस संगति लगानी है। इसलिए यदि देहाद अपसृप्त, यदि देह से निकले हुए पुरुष का देवयान पथा प्रस्थित, देवयान मार्ग के द्वारा जिसने प्रस्थान किया उसको अर्धपथे सुकृत दुष्कृत क्षयो अभ्युपगम्येत, पाप पुण्य का क्षय स्वीकार करना चाहिए। तथा उससे पतिते देह, देह का पात होने पर यम नियम विद्याभ्यासात्मक, यम नियम विद्याभ्यास रूपी सुकृत दुष्कृत क्षय हेतु हो, पाप पुण्य का क्षय नाश हेतु से पुरुष प्रयत्न से, इच्छा तो पुरुष प्रयत्न की इच्छा से, अनुष्ठान अनुपपत्ति है, अनुष्ठान की अनुपपत्ति होगी, इच्छा ना उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि यदि बाद में नाश होना है तो अनुपपत्ति रेव तद हेतु कस्य सुकृत दुष्कृत स्यात्, और तद हेतु अनुष्ठान हेतु सुकृत दुष्कृत के क्षय की भी अनुपपत्ति होगी, क्योंकि आप कहेंगे तो मार्ग में जाने के बाद उसके पाप पुण्य नष्ट होते हैं, तो बोलेगा मुझे तो अभी तो कुछ मिलता नहीं, बात का किसने देखा है ना। इसलिए पहले होती है, ये समझना चाहिए, उसके पाप पुण्य का नाश होता है। तस्मात् पूर्वमेव साधक अवस्थायाम छंदो तो अनुष्ठानम तस्य साथ, इसलिए पहले ही साधक अवस्था में स्वेच्छा था उसका अनुष्ठान होगा। वो बोलेगा बाद में मिलेगा, तो देखेंगे बाद में, ऐसा नहीं। तत्पूर्वकम च सुकृत दुष्कृत हानम इति दृष्टव्यम, और अनुष्ठान पूर्वक ही पाप पुण्य का त्याग होता है, ऐसा समझना चाहिए। एवं निमित्त नैमित्तिकयोः उपपत्ति ही तांडी
शाट्यायनी श्रुत्योश्च संगति थी। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक इन दोनों की सिद्धि होती है। तांडी और शाट्यायनी श्रुतियों की भी संगति लग जाती है। इस तरह से इस अधिकरण का विचार देखा है। बाकी के अधिकरण का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव